नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सालार के पेरेंट्स की बातें सुनने के बाद सितारा घर छोड़ के जाने का फ़ैसला कर देगी, क्योंकि जब वो सुनती है कि सालार की मदर को यही लगता है कि मेरे बेटे की इतनी अजियतनाक ज़िंदगी इसी सितारा की वजह से हुई है और सितारा ने मेरे बेटे को बिल्कुल ही अपना मुलाजिम बना लिया है। कभी उसके ख़ानदान वालों का एक काम करता फिर रहा है, कभी दूसरा, और टके टके की जॉब करता फिर रहा है सिर्फ़ इस लड़की की ज़िद की वजह से। और फिर ये भी कि सालार जब अपनी माँ से कहता है कि मैं सितारा को लेके ये घर छोड़ जाऊंगा क्योंकि डैड जिस तरह से सितारा को अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सितारा के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता, तो तब भी सालार की माँ सालार को ही ताना देती है कि तुम तो घर छोड़ के जाने का फ़ैसला कर रहे हो, एक दफ़ा उस लड़की से भी पूछ लो। वो लड़की कभी भी इस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उसने तो तुमसे शादी ही तुम्हारे ख़ानदान की दौलत को देखते हुए की थी। सितारा सोचती है कि सालार को मेरी कितनी केयर है कि वो अपना लाइफस्टाइल अपने पेरेंट्स तक को मेरे लिए छोड़ने को तैयार है, लेकिन मैं सालार को इस अजियत से गुज़रने आखिर क्यों दूँ? क्यों ना मैं ख़ुद ही सालार की ज़िंदगी से चली जाऊँ। इसलिए वो वापस अपने ताया के घर जाने का फ़ैसला कर लेती है ताकि सालार और उसके पेरेंट्स के दरमियान जो भी कशीदगी है वो ख़त्म हो जाए और सालार को सितारा की वजह से जितनी भी टेंशन्स हैं वो सब भी ख़त्म हो जाएं। अब यहाँ ये बात समझ नहीं आ रही कि नानी ने तो सितारा और सालार की शादी के मौके पे ही उन्हें घर गिफ्ट किया था, तो अगर इन लोगों के हालात इतने ही कशीदा हैं तो ये उस घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। बहरहाल सितारा अपनी चीज़ें उठाती है और अपने ताया के घर पहुंच जाती है, जो कि दरअसल उसका और उसके भाई ज़ुहैब का ही घर है। लेकिन इसके बावजूद भी ताई जब सितारा को इस तरह से घर वापस आते देखती है तो आग भगोला हो जाती है, क्योंकि मुश्किल से तो प्लानिंग्स कर करके ताई ने सितारा को घर से निकाला था और अब ये फिर से घर वापस आ गई। तुम्हारी वजह से ही मेरी किरण गलत हरकतों में पड़ी है, वरना मेरी बेटी तो जितनी नेक शरीफ थी वो तो कभी किसी लड़के से बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सितारा हैरान रह जाती है, अपनी ताई से कहती है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ है, जिस पे ताई चीख चीख के कहती हैं कि हाँ मुझे है तुमसे बुग़्ज़, क्योंकि मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ। अब ताया ताई को इस तरह से सितारा पर चीखते हुए देख लेते हैं तो जाके कहते हैं कि दूसरों के ऐब गिनवाने की बजाय अगर तुमने अपनी औलाद पे तवज्जो दी होती तो शायद तुम्हें आज ये दिन देखना नसीब ना होता। ताया तो ताई को डांट के आगे चल देते हैं, लेकिन ताई अभी तक सितारा से अपनी नफ़रत का इजहार करते हुए कहती हैं कि मुझे तो तुमसे घिन आती है। सितारा कहती है क्या मैं इतनी नफ़रत की वजह पूछ सकती हूँ आपसे, तो ताई कहती हैं मुझे तुमसे उस दिन से ही नफ़रत है जब तुमने हैदराबाद में हमारी नाक कटवाई थी। अगर तुमने सालार से शादी करनी ही थी तो तुम कम से कम कराची आने का इंतज़ार तो कर लेती। इस तरह चोरी छुपे सारे ख़ानदान वालों की आंखों में धूल झोंक के उस सालार के साथ इश्क माशूकी के चक्कर चलाने की आखिर क्या ज़रूरत थी। मेरी मासूम बेटी किरण ने भी तुम्हें ये सब करते देखा तो उसके मासूम दिमाग में भी ये आया कि मैं भी शायद किसी के साथ चक्कर चला लूँ तो मेरी भी शादी हो सकती है। अब किरण जो अंदर खड़ी अपनी माँ की ये सब बातें सुन रही है, दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा है और सोचती है कि अम्मी को अच्छी तरह से तो पता है कि सितारा को बदनाम मैंने और निम्मी ने किया था, तो फिर अम्मी इस तरह से क्यों सितारा पर इल्ज़ामात की बारिश कर रही हैं। जबकि किरण तो इस वजह से भी शर्मिंदा है कि अगर सालार उसे बरवक्त ना बचाता तो वो तो बदनामी के दलदल में शायद इतनी धंस चुकी होती कि कभी बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। इतने में ज़ुहैब भी वहाँ पहुँच जाता है। ताई को सितारा पर चीखते चिल्लाते देखकर वहीं शर्मिंदा खड़े का खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी तो सालार के इतने एहसानात हैं। बहरहाल बाहर आके कहती है कि प्लीज़ अम्मी बस कर जाएं, हालांकि आपको अच्छी तरह से पता है कि सितारा बेकसूर है। हैदराबाद में इसे जानबूझ के निम्मी ने बदनाम किया था और फिर वापस आके एहतशाम भाई के वलीमे पे मैंने इसे बदनाम किया था। इसका मोबाइल तो मेरे पास था, मैंने सितारा बन के सालार को मैसेजेस किए थे। अब ये बात जब ज़ुहैब सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है कि ये सब निम्मी और किरण की साजिश थी
और वो अपनी बहन को ही गुनाहगार समझता रहा। दूसरी तरफ सालार जब घर जाता है उसे सितारा कहीं नज़र नहीं आती, तो उसे तो घर बिल्कुल ही उजाड़ लगता है। उससे तो एक मिनट भी वहाँ गुजारना मुश्किल हो जाता है। समझ जाता है कि सितारा ने मुझे धमकी दी थी कि वो ताया के घर वापस चली जाएगी, और आखिर वो चली ही गई। लेकिन सालार उसे लेने वहाँ पहुँच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा, फ़ौरन अपनी चीज़ें उठाओ और मेरे साथ वापस चलो। तो सितारा सालार से कहती है मैंने आपसे कहा था ना कि मैं चली जाऊँगी। तो सालार कहता है हाँ कहा था, तो फिर? तो सितारा कहती है सालार हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि आप अब यहाँ से जाएं और मैं अब हमेशा यहीं रहूँगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के बाद आपने हमारे किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं होना। मेरे ख़ानदान पे जो भी मुश्किलात आएँ, आपने किसी की मदद के लिए कभी भी नहीं आना। सालार तो सितारा की बातें सुन के हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम यहाँ रहोगी और मैं वहाँ तुम्हारे बगैर रहूँगा। तो सालार गुस्से से सितारा का बाजू पकड़ के कहता है कि आखिर ये सब ड्रामा कब तक चलेगा, जिस पे सितारा कहती है कि हमेशा। सालार सितारा की कोई बात नहीं सुनता, उसे बाजू से पकड़ता है और ज़बरदस्ती घर वापस ले जाता है। सालार के पेरेंट्स तो तंजिया सितारा की तरफ देखते हैं कि बड़ी अकड़ के यहाँ से गई थी, फिर वापस आ गई हो। बहरहाल कमरे में जाके सितारा सालार से कहती है कि आपने जो कुछ भी मेरे भाई के लिए किया है ना, उसके बाद से मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में मेरी हैसियत क्या है। सालार कहता है ज़िंदगी में हैसियत की बात कर रही हो, क्या तुम मेरे दिल में अपनी हैसियत जानती हो? सालार कहता है अगर जानती होती ना तो कभी भी इस तरह से घर छोड़ के जाने की बात ना करती, ना ही मेरी ज़िंदगी से जाने की बात करती। नाराज़ होकर वहाँ से जाने ही लगता है कि सितारा सालार का बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि आपके दिल में अपनी हैसियत जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे छोड़ के ख़ुद को इस अज़ियत से निकाल दें, क्योंकि जब से मैं आपकी ज़िंदगी में आई हूँ आपके पेरेंट्स आपसे अलग नाराज़ रहते हैं और आप अलग टेंशन का शिकार रहते हैं। कभी जॉब की टेंशन्स, कभी पेरेंट्स के साथ लड़ाई की टेंशन और कभी मेरे ख़ानदान वालों की टेंशन्स। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब आप मेरी मोहब्बत में ही बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना आपकी ज़िंदगी तो मेरे से पहले बहुत अच्छी और पुरसकून गुज़र रही थी। सालार सितारा को समझाता है कि सितारा अब मैं इन चीज़ों से आजिज़ आ चुका हूँ। तुम हर किसी की बातें सुनने के बाद आखिरी फ़ैसला यही लेती हो कि मुझे छोड़ के चली जाओ, जबकि मैं तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहता। और जहाँ तक बात है पुरसकून ज़िंदगी की, तो यकीन करो कि ना तो मुझे इस लग्जरी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है और ना ही इतने बड़े घर की। मैं तो तुम्हारे साथ एक छोटे से घर में सादा सी लेकिन खुशियों भरी ज़िंदगी की ख्वाहिश रखता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों का एक ही ख्वाब है। मैं जानता हूँ तुम्हें भी एक छोटा सा घर चाहिए जिसे तुम अपनी मर्ज़ी से सजा सको। सितारा को बताएगा कि जब तुम एक दफ़ा एक शॉप पे खड़ी अपनी दोस्त के साथ ये सब डिस्कस कर रही थी, तब पहली बार मुझे यूँ लगा था कि इस दुनिया में कोई है जिसकी ख्वाहिशात बिल्कुल वही हैं जो मेरी ख्वाहिशात हैं। सितारा तो हैरान रह जाएगी कि सालार इतना पहले से मुझे जानता है, जबकि सितारा तो यही समझी थी कि शायद पहली बार सालार ने सितारा को एहतशाम की शादी पे देखा था। तो नाजरीन, आज की एपिसोड में तो ज़्यादातर फ्लैशबैक्स ही थे, मज़ीद कोई स्टोरी आगे चलती हुई नज़र तो नहीं आ रही। अब नेक्स्ट एपिसोड जो कि मेगा एपिसोड है, उम्मीद करते हैं कि वो इंटरेस्टिंग होगी। आप सबको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।